90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे हासिल करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस एक लंबा इंतजार करती है। लेकिन बेहद कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची ये एक्ट्रेस अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी काफी पॉपुलर रही। कहा यह जाता है कि दिव्या भारती इतनी खूबसूरत थी कि बचपन में लोगों के समझ ही नहीं आता कि वो एक बच्ची है या चलती फिरती डॉल। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। दिव्या की खूबसूरती के फैंस बॉलीवुड में भी कई सितारे थे। खबर ये भी सामने आई कि शादीशुदा होने के बाद भी गोविंदा को दिव्या भारती पर सीक्रेट क्रश था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया। दिव्या ने महज 19 साल की उम्र में 21 हिट फिल्में बॉलीवुड को दी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को प्रकाश भारती के घर में हुआ। वो घर की सबसे छोटी थी और बहुत चुलबुली थी, इसीलिए सभी बच्चों में वो सबसे अलग दिखाई देती। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी मासूम दिखने वाली लड़की थी। दिव्या जब घर से बाहर निकलती तो सबको लगता कि वो एक चलती फिरती डॉल है। एक बार तो खुद उनकी माँ बताती है कि दिव्या को जब उन्होंने कार के बोनट पर बैठा रखा था तो कार में सामान रखने चली गई। तभी बगल से जा रहे एक आदमी ने पूछा, बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है? तभी उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। माँ ने हंसते हुए कहा कि वो कोई गुड़िया नहीं, मेरी बेटी दिव्या है। दिव्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थी, इसलिए उनका इंटरेस्ट एक्टिंग की ओर बढ़ने लगा और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की ओर आगे बढ़ेंगी। भले ही दिव्या पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उनकी हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पे पकड़ काफी अच्छी थी। उन्हें फिल्म मेकर इंदु तोलानी ने जब गुनाहों के देवता फिल्म ऑफर की तो इस फिल्म से वो बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन पिता ने उनकी उम्र का हवाला देकर उन्हें फिल्म साइन नहीं करने दिया। लेकिन दिव्या जहां जाती एक्टिंग उनके पीछे पीछे आ जाती। अब गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। जब उन्होंने दिव्या की खूबसूरती देखी तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने राधा का संगम में गोविंदा के साथ उन्हें कास्ट करने का मन बना लिया। दिव्या का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर अपने परिवार को फिल्म करने के लिए मना ही लिया। इसके साथ महीनों तक उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग की क्लासेस ली, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें हटाकर जूही चावला को फिल्म में रख दिया गया। साउथ फिल्मों से दिव्या की एक्टिंग की करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद दमदार एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया और उनकी पहली ही फिल्म हिट रही। फिल्म हिट होने के बाद हफ्ते भर के अंदर दिव्या को दूसरी फिल्म मिल गई। हालांकि दिल का क्या कसूर फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन शोला और शबनम में दिव्या और गोविंदा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। दिव्या की जिंदगी में उस समय टर्निंग पॉइंट आया जब शोला और शबनम के सेट पर प्रोड्यूसर साजिद गोविंदा से मिलने आए। साजिद की नज़र दिव्या पर पड़ी तो उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया और उन्होंने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दिव्या ने बिना समय गवाए उनको हाँ भी कर दिया। 1993 आते आते 21 फिल्में दिव्या दे चुकी थी और टॉप एक्ट्रेस में से गिनी जाने लगी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और महज 19 साल की उम्र में दिव्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश बिग।